आपकी सफलता होगी। जिसने सबसे ज्यादा ना सुनी है उसकी सफलता सबसे बड़ी है। तो फिर भी ये थोड़ा इमोशनली टफ होता है शुरुआत में। तो ये थोड़ा सा दीदी आप बताइए, जो हमारी जो फीमेल्स लीडर्स हैं, हमारी जो बहनें इस मीटिंग के अंदर हैं, जो हमारे बिजनेस में हैं, तो वो थोड़ा जल्दी, क्योंकि थोड़ा इमोशनली भी होती है, तो वो जल्दी मतलब डिमोटिवेट हो जाती है। तो इसको कैसे हैंडल किया आपने, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, और वो कैसे कर सकती है हैंडल इंदिरा दीदी। तो सर बात ये कि जैसे मान लो ना करते हैं लोग, पता है सब ना करते हैं, कोई भी मानता नहीं, क्योंकि ऐसी कंपनियां बहुत आ रखी हैं। तो एक बार ना करते हैं उसको इग्नोर कर दो, फिर दूसरी जगह चले जाओ, फिर वापस 2 बार 3 बार बताओगे तो एक दिन वो राजी हो जाते कि नहीं नहीं यार इसमें कुछ दम है, ये बार बार मतलब यही काम कर रहे हैं, इनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और वो जैसे अपन चाय के लिए मना करते हैं ना शुरुआत में, जैसे मान लो घर पे आता है कोई तो अपन चाय के लिए बोलते हैं, तो वही बात है कि वो 1-2 बार बोलने के बाद में हाँ कर ही देता है, तो वो आ जाते हैं। फिर उसके बाद 2-3 बार ऐसे ना करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। कुछ लोग नहीं आते हैं, 10 में से 8 लोग आ जाएंगे। 1-2 लोग तो ऐसे होते ही है नेगेटिव, परिवार में समाज में, तो भगवान को ही मतलब दोष देते हैं, तो उन लोगों का क्या। लेकिन सर मतलब मेरे साथ इतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं लोग नेगेटिव जो बोलते रहते हैं, लेकिन मैं उसको तरफ ध्यान नहीं देती, इग्नोर मारती हूँ और मेरा काम में ध्यान देती हूँ। बस बस काम में ध्यान रखिए। हाँ जी जी, थैंक यू दीदी। और मैं यही सवाल स्कीरा दीदी से पूछना चाहूंगा कि रिजेक्शन जो बार बार ना सुनना, जो इमोशनली टफ होता है, तो आप इसको कैसे हैंडल करते हो स्कीरा दीदी। प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताते हैं लोगों को, तो बहुत सारे लोग रिजेक्ट करते हैं सर। कोई बोलता है कि मतलब अभी पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसे ऐसे। और कोई कोई तो ऐसे भी बोल देते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत देखे हैं, हमने मतलब दूसरी कंपनीज का भी यूज किया है, कोई फायदा नहीं है, ऐसे ऐसे होता है सर। तो मैं सर वहाँ पर मैं बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होती हूँ। मैं वहाँ पर बोलती हूँ कि थैंक यू सर, हम आपसे और मतलब जो अच्छे लीडर्स होंगे उनके पास जाकर उनको प्लान प्रोडक्ट दिखाएंगे। आपका हमारा जो प्रीशियस प्रोडक्ट है वो आपके किस्मत में नहीं है सर। मैं ऐसे बोलकर आती हूँ, और मैंने बहुत से लोगों को ऐसे बोला। और सर इस कॉन्फिडेंस का वजह से बहुत लोगों ने हमारा जो प्रोडक्ट है लिया है सर। तो सर जो रिजेक्शंस आते हैं, जी सर। जी जी, आप कुछ कहना चाहते थे, बोलिए। जी सर, जो रिजेक्शंस हमें आते हैं तो हम मतलब उससे हमें सीखने को भी मिलता है कि हम अगर कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ ऐसे बोल रहे हैं, तो हम उस पर फोकस करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा करने लगते हैं सर। तो सर ऐसे तो हुआ कि सर जहाँ पर भी प्रोडक्ट हम लेकर गए हैं 75% जो लोग हैं वो प्रोडक्ट लेते हैं सर, प्रोडक्ट प्लान सुनते हैं। और अभी आप देख सकते हो हमारी जो टीम है हैदराबाद टीम, पहले सर इसमें 6 मेंबर्स रहा करते थे, अभी 14-15 मेंबर्स से ज्यादा ही आ रहे हैं सर। तो सर ये सब कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। कॉन्फिडेंस अगर आप हमारा अच्छा होता है तो हम प्रोडक्ट प्लान का जो एक्सप्लेन होता है वो अच्छे से कर पाएंगे, तो रिजेक्शन नहीं आती है सर। जी जी जी, थैंक यू सो मच। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में आप जाएंगे तो रिजेक्शन जो पार्ट है बिजनेस का, सफलता का एक प्रोसेस है। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। जो आए बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, है ना। तो ये बोला जाता है, पर हमें एक अच्छा फॉलोअप भी रखना है। हमें अगर कोई व्यक्ति हम किसी से मिलते हैं, उसको हम डिस्कशंस करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो अगर वो बना भी करता है तो हमें उसको ना छोड़ना नहीं है, उसको फॉलो अप में रखना है। आज नहीं कल वो आपके साथ आ जाएगा इस बिजनेस में, आपका प्रोडक्ट यूज करेगा। तो इस मेरे साथ ऐसे बहुत लाइव एग्जांपल्स हुए, जिनसे मैं 2 साल पहले मिला था, 1 साल पहले मिला था, 3 साल पहले मिला था, उन्होंने मुझे मना किया, पर आज वो मेरे से प्रोडक्ट ले रहे हैं, मेरे साथ बिजनेस में भी आ रहे हैं। तो हमें एक चीज और अंडरस्टैंड करनी है कि हमारा जो बिजनेस है वो नंबरिंग का बिजनेस है, ये लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम करता है। देखिए, लोग मना करेंगे क्योंकि ये लोगों के संस्कारों में है। जैसे दीदी ने बोला कि जब हमारे घर में भी कोई आता है तो
चाय के लिए बोलते हैं तो हमें पहले मना ही किया जाता है। आप भी मेरे घर आओगे तो आपसे चाय पूछूंगा, जब मैं आपके घर आऊंगा तो आप मेरे से चाय पूछेंगे तो पहली बार हम मना ही करेंगे, दूसरी बार भी हम मना करेंगे, पर जब थोड़ा सा जोर दिया जाएगा तो हम चाय पी लेंगे। तो सेम ये बिजनेस है ना, हमारे संस्कारों में है। जब हम किसी को पहली बार बताते हैं तो उसका पहले माइंडसेट होता है कि मुझे मना करना है, मुझे नो करनी है, तो वो इसलिए ज्यादा हमें नो आती है। तो हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट को लेकर जाइए, शुरुआत में प्रोडक्ट को लेकर जाइए, ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ एवरेज आपके लिए काम करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज ने आज तक पूरी दुनिया के अंदर हर उस व्यक्ति के लिए काम किया है जो लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम करता है। तो आप लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम करिए, आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। तो अभी मेरा एक लास्ट सवाल जो मैं इंदिरा दीदी से पूछना चाहूंगा, ये जरूर बताइए, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, हम रेनेटस वेलनेस के बिजनेस में हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या डायरेक्ट सेलिंग रेनेटस वेलनेस फीमेल्स के लिए, लेडीज के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है? अगर है तो कैसे? थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताइए। बेस्ट है क्योंकि ना इसमें ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, महिला कभी भी कर सकती है घर बैठे, जैसे मान लो स्टेटस लगाना है या फिर ब्रॉडकास्ट करना है, तो अगर उसको करेगी तो अपने आप लोग देखेंगे और एक दिन मतलब ऐसे लगेगा कि भाई इतने सारे कर रही है तो इसका मतलब कुछ तो सच्चाई है, तो वो अपने आप आ जाएंगे। ज्यादा जो मतलब इतना दिक्कत नहीं होती है जैसे अपन सोचती है महिलाएं कि भाई इतना होती है, अपन कैसे समझाएंगे या कैसे देंगे लोगों को, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। शुरुआत करिए, बस इतना ही है कि आप लोगों को बताइए, जूम सेशन अटेंड कीजिए और परिवार वालों को साथ लीजिए, साथ में मतलब उनको साथ में जूम मीटिंग सुनाइए, तो वो सारी महिलाएं मतलब सुनेंगी, मतलब सास वगैरह जो भी हैं तो वो साथ देंगी, तो मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसमें मान सम्मान भी मिलेगा, जानकारी होगी आपकी आपकी मतलब रुतबा बढ़ेगा, आपको पैसे की आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जितना भी सपना है। अब जैसे मेरा सपना, हमारे पास गाड़ी भी है सर, और हम दोनों नौकरी कर, हमारी तनख्वाह है, लेकिन हमें मतलब मुझे 5-6 करोड़ का जैसे वो बंगला बनाना है, बस मेरा ये सपना है, तो मैं इसके लिए काम कर रही हूँ। बिल्कुल दीदी, तथास्तु बिल्कुल बनेगा। सुरेंद्र साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी ने व्हाइट बोर्ड कर दिया है। ओके सर। जी जी दीदी। हाँ, तो इसके लिए मैं काम कर रही हूँ और मेरे बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिले, और महिलाओं को भी मतलब बताना चाहती हूँ, इधर हमारे जो टीम में है उनका भी मैं उत्साह दे रही हूँ। दूसरी बात सर देखो ये है कि टीम खड़ी कर सकते हैं अपन, किसी को प्लान दिखा के उनको प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन उनको बार बार मोटिवेट कीजिए, उनके साथ उनके पास जाइए, उनका साथ दीजिए, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जैसे मतलब उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे भाई मैं हेल्प करूंगी आपकी, या आप फोन कर सकते हो मेरे को कभी भी, तो ये उनको मतलब बताइए कि उनका साथ दोगे, 7-7 दिन से 10-10 दिन मिलो, तो वो टीम खड़ी जल्दी होगी और उसमें महिलाएं भी मतलब साथ देंगी। तो अगर अकेली महिला कहाँ जाएगी, अगर 2-3 महिलाएं साथ हो जाएं तो कहीं भी जाके अपना मतलब प्लान दिखाएं या साथ में रहें तो ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है सर। जी जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। तो मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि फीमेल्स को क्यों करना चाहिए, लेडीज को क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जैसे दीदी ने बताया, मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कॉन्फिडेंस मतलब गेन होता है, और ये इंडस्ट्री आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हाई कर देगी, और वो कॉन्फिडेंस आपको जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा। तो पहली चीज तो इसलिए हमें करनी है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर का जो पावर्स है, हमारे अंदर जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमारी कैपेबिलिटीज है, हमें उसको पहचानने का एक मौका मिलेगा। ये इंडस्ट्री पहचान देती है हमें। दूसरा, एक फ्लेक्सिबल टाइम, आप टाइम को मैनेज करते हुए, फैमिली को मैनेज करते हुए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप 2 घंटे 4 घंटे जो भी आप टाइम मैनेज कर पाए आप उस टाइम में कर सकते हैं। तीसरा, आप इसको घर के साथ साथ थोड़ा फील्ड में भी शुरुआत में आप इसको बिल्ड कर सकते हैं बिजनेस को, और उसके बाद बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकते हैं। आपको पैसे के लिए किसी दूसरे की तरफ देखना नहीं पड़ेगा।
इसलिए बिजनेस जो हमारी लेडीज हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको करना चाहिए। और आज का सेशन बहुत पाकमाल रहा, तो थैंक यू सो मच इंदिरा दीदी, स्कीरा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे प्राउड है आप दोनों के ऊपर, पहली बार आप सेशन में आए और आपने बहुत अच्छे तरीके से जो मैंने यहाँ से सवाल पूछे आपने उसका जवाब दिया। और मुझे आशा है कि आप इस बिजनेस में आने वाले समय में बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप आइए चैट बॉक्स में और धन्यवाद कीजिए स्कीरा दीदी और इंदिरा दीदी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम सबको आपके ऊपर बहुत प्राउड है और हम सब विश करते हैं परमात्मा से, गॉड से आपके लिए कि आप प्लैनेटस वेलनेस में दिन रात चौगनी तरक्की करें और अपने हर एक सपने को पूरा करें। जैसे इंदिरा दीदी ने मतलब बताया कि उनका सपना है 4 से 6 करोड़ का बंगलो बनाने का, तो डेफिनेटली दीदी वो बनेगा। थैंक यू सो मच। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट में कहना चाहूंगी, जैसे महिलाएं मतलब कि जैसे काम ये क्यों करे, क्योंकि कुछ महिलाओं की पर्सनल प्रॉब्लम होती है सर। और मैं जैसे हॉस्पिटल में बैठती हूँ तो मेरे को ना ऐसे कोने में बुलाते हैं कि इंदिरा जी ने इधर आओ, क्योंकि सारा स्टाफ बैठता है, तो वो सारी पर्सनल प्रॉब्लम अपने अकेले में बात करती है। तो इसलिए महिलाओं को ये करना चाहिए, क्योंकि वो सारी महिलाओं से मिल सकती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो इनकी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम होती है, वो उन्हीं को बताती है। तो सर महिलाओं से ज्यादा महिलाएं जुड़ेंगी, तो इसलिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए कि वो पुरुषों को नहीं बता सकती सारी चीजें। अब किसी को अगर न्यूट्रिशन लेना भी है या किसी को प्रॉब्लम है, तो किसी अगर वो जेंट्स आएगा तो उसको नहीं बताएगी। इसलिए महिलाओं को साथ रखेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया बिजनेस रहेगा सर, बढ़िया चलेगा बिजनेस। जी जी जी, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। अभी दुबे सर लिख रहे हैं कि पर्पस क्लियर है दीदी का, तो ऐसे हमारा एक पर्पस, हमारा गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप बने रहिए अगले 6 से 7 मिनट 10 मिनट हमारे साथ। सबसे पहला जो मैसेज ये है, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आज हमारी क्लोजिंग है, आप सबको